नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी आगरा द्वारा दिनांक 6 सितंबर दिन शनिवार को संजय पैलेस स्थित एक होटल में बिजनेस रेवोल्यूशन विद एआई विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने सेमिनार में आए स्टूडेंट्स से कहा कि हमें एआई की सहायता से अपने स्टार्टअप को लोकल से ग्लोबल तक ले जाना होगा। स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आईबीएम और नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के साथ जल्द एमओयू साइन करने की बात कही। एआई के लिए नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स ने एक बहुत अच्छा बिज़नेस में किस प्रकार से एआई का यूज़ करते हुए बिज़नेस को लोकल से ग्लोबल लेवल तक ले जाया जा सकता है, उसके लिए एक लेक्चर का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे यहाँ पर बिज़नेस पीपल आर देयर, स्टूडेंट्स भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिया यानी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वो लोग साथ मिलकर एक साथ स्टूडेंट्स को आगे ले जाने के लिए और हमारे देश में जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का, उसके लिए एआई को इम्प्लीमेंट करते हुए कैसे हम स्मॉल बिजनेसेस को आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए मिलकर प्रयास करने के लिए आज ये एक बहुत सफल प्रयास प्रारंभ किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन फ्यूचर हम लोग एमओयू भी करेंगे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ते हुए छात्रों को मैक्सिमम स्टार्टअप्स की तरफ मोड़ेंगे। बिजनेस रेवोल्यूशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आधारित सेमिनार में विभिन्न विद्यालय के स्टूडेंट्स ने प्रतिभाग किया। सेमिनार के मुख्य वक्ता आईबीएम मुंबई के पीयूष अग्रवाल ने स्टूडेंट्स को एआई के बेहतर उपयोग की जानकारी दी और कहा कि आने वाला समय एआई का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से अपने स्टार्टअप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। आगरा में आईबीएम की ब्रांच स्थापित करने के सवाल पर कहा कि शीर्ष अधिकारियों से बात की जाएगी। मैंने पूरा अपना जो वक्तव्य था एआई के ऊपर ही था कि क्या है, कैसे आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में एआई का, आप कैसे यूज़ करते हो, आपको पता ही नहीं होता है फिर भी आप उसे यूज़ कर रहे हो। प्लस आप अपने बिजनेस में उसको एज ए एआई अगर आप उसको यूज़ करते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, किस सेगमेंट में आप कैसे उसको यूज़ करोगे और क्या बेनिफिट आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। प्लस मैंने आने वाली जनरेशन जो यंग जनरेशन थी उनको मैंने बताया अगर कोई स्टार्टअप आइडिया वो करते हैं तो उसमें एआई आपकी कैसे हेल्प करेगा उस आइडिया को बनाने से लेके मार्केट तक ले जाने के लिए। जैसा मैम ने भी कहा कि एआई कैसे उसकी हेल्प करेगा, सो दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। आपसे भी अपेक्षा की है चैम्बर ने कि यहाँ कोई सेंटर होना चाहिए। Definitely. So, as I cannot commitment I cannot give, but yes, definitely I'll pass this message to my senior management, and they will work with the NSIEC and the university to jointly work, create something over here. स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो आज पाठशाला में आज की जनरेशन का जो मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि आपकी पढ़ाई एजुकेशन जो है बुकिश नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बेस भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल लेने के लिए आपको फील्ड पे ही जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आप घर पे नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको ज़मीन पे जाना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। स्विमिंग आप टब में नहीं सीख सकते, आपको स्विमिंग पूल जाना ही पड़ेगा। एआई में नहीं सीख एआई में आप सीख सकते हैं, एआई आपको एक गाइड करेगा, बट एआई आपको मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है वो नहीं बताया, वो बताएगा लेकिन आपके लिए सब कुछ नहीं करेगा। आप कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। एआई आपकी जॉब क्या कि खा ले नहीं, उसको काम करने के लिए भी आपको लोग तो चाहिए ही, आपको बनाना तो पड़ेगा ही। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी आगरा द्वारा आयोजित सेमिनार सफल संपन्न हुए। सेमिनार के मुख्य वक्ता आईबीएम के पीयूष अग्रवाल और मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति आशु रानी ने आपस में अलायंस करने का सकारात्मक आश्वासन दिया। चैम्बर के कोऑर्डिनेटर मनीष अग्रवाल और एजुकेशन एंड टेक्सटाइल सेल के अध्यक्ष सचिन सारस्वत ने कहा कि बिजनेस रेवोल्यूशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आयोजित की गई सेमिनार सफल रही, अपेक्षा से अधिक सफलता मिली है। जल्द युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन होगा। आगरा में एआई सेंटर खोलने की बात की गई है। काफ़ी दिन से ये प्रयास चल रहा था और चैम्बर हमेशा से ये प्रयासरत रहा है कि आगरा के प्रतिभा पलायन को रोका जाए। बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पर माँ बाप रह जाते हैं। और यहाँ पर चूँकि टीटीजेड एरिया है और यहाँ पर बहुत सारी बंदिशें लगी हुई हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि इन बंदिशों के बीच में क्या हम लोग यहीं झूलते रहेंगे कि ये इंडस्ट्री नहीं लग रही है, कि यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, ये रुकावट आ रही है, और कुछ नहीं है हमारे पास। एआई का ज़माना है, कुछ ऐसा एआई के थ्रू किया जाए कि प्रतिभा पलायन यहाँ रुक सके। इसी दिशा में आईबीएम कंपनी के पीयूष जी हमारे बीच आए हैं
और हमने उनसे मैंने ही सबसे पहले आग्रह ये किया कि इस मीटिंग का कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलने चाहिए, न कि केवल बैठकर और ये मीटिंग यहाँ ऐसी हो जाए। और ऐसा कुछ करिए जो आगरा में STPI सेंटर है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विगत कई वर्षों से लगातार प्रयास करता है कि किस तरीके से हम लोग व्यापार और छात्रों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएँ ताकि हम उनके उत्थान के लिए काम कर सकें। इसी दिशा में हमारे अध्यक्ष जी का एक विज़न था कि AI पर एक वर्कशॉप होनी चाहिए, जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर श्री मनीष अग्रवाल जी के प्रयास से, और हम सब लोगों ने रात दिन मेहनत करके आज इस सपने को साकार किया है। हमें लगता है संभवतः ये वर्कशॉप एक मील का पत्थर साबित होगी आगरा शहर के लिए, आगरा के युवाओं के लिए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो किस तरीके से भविष्य अपना बना सकते हैं, यहाँ रह कर के ही इस शहर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, वो सब इस कार्यशाला के अंदर सिखाया जाएगा। आज मुख्य अतिथि रही हैं कुलपति जी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, आज का ये इवेंट मैं बता नहीं सकता आपको कितना अच्छा रहा। हमारे पास दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तरफ IBM वालों ने हमसे कहा कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कोई इनक्यूबेशन सेंटर या यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करके या चैम्बर के साथ टाइप करके कुछ भी हो, हमें तो सिर्फ इतना सा प्रयास करना है कि हमारे आगरा के युवाओं का पलायन किसी भी तरीके से यहाँ से रुक जाए और वो इसी शहर में रह कर के लिए अपने लिए यहीं पर काम कर सकें। तो VC मैम ने भी बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है कि किस तरीके से चैम्बर के साथ मिलकर के जो यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं उनको प्लेसमेंट भी मिल सके। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, हमारे लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए। संभवतः बहुत जल्दी हम लोग इस पर एक MOU साइन करेंगे और आप लोगों को एक खुशखबरी मिलेगी।